फोन आ रहा है मेरे फोन। मर जाएगा सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब कुछ कावड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। दोस्तों, कुछ कावड़ियों का आतंक अब सर चढ़कर बोल रहा है, इतना ज्यादा कि आम जनता को तो ये पकड़ पकड़ कर मार ही रहे थे, मगर अब तो पुलिस वाले भी इनसे सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, इनकी भीड़ पुलिस वाले को जीप से निकाल कर इतना मार रही है कि पूछिए मत। और इस भीड़ के आगे मजबूर दो पुलिसकर्मी कुछ कर भी नहीं पाते। मामले पर पुलिस प्रशासन का वीडियो भी सामने आया है, देखना जरूरी है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात हो गई जो इतना बवाल हो गया, जिससे ये इतना ज्यादा भड़क गए और पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ा। कहीं भी गुंडागर्दी दिखाने वाले इन कावड़ियों पर अब योगी आदित्यनाथ चुप क्यों हैं? इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आप जानते हैं सावन का महीना है, चारों तरफ कावड़िए हैं जो कावड़ यात्रा पर हैं। इनमें से बहुत ऐसे हैं जो शांतिपूर्वक यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं, मगर मैक्सिमम ऐसे हैं जो केवल उधम करने के लिए इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इनका दिमाग इतना उल्टा हुआ है, ये बौखलाए हुए हैं कि जो भी इनसे टच हो रहा है उसे मार मार के अधमरा कर रहे हैं। एक तो ये सभी लोग बीच सड़क पर चलते हैं और कोई गाड़ी इनसे टच भी हो जाए तो फिर बवाल हो जाता है, सीधा हाथापाई पर उतर आते, वो भी हल्की फुल्की नहीं बल्कि भयंकर मारपीट, इतने कि सामने वाला अधमरा हो जाए। दोस्तों, जब से कावड़ यात्रा शुरू हुई है, ऐसी ना जाने कितनी वीडियो सामने आ चुकी है जहां पर हम इनका आतंक देख रहे हैं, हर घंटे देख रहे हैं। कभी ये गाड़ी को भस्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसके ड्राइवर को मार रहे हैं, और एक बार तो इन्होंने दूसरे कावड़िए को ही मारा, तो ये अपने बंदों को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे में दोस्तों एक और वीडियो सामने आया है जहां पर पुलिस की जीप नजर आ रही है और उसके अंदर दो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और कावड़ियों का झुंड इनके ऊपर टूट पड़ा। इतना मारा है, शर्ट उतार दी, उनकी बनियान फाड़ दी और मारे जा रहे हैं। भीड़ का इस तरह से फायदा उठाया जा रहा है, तो आम जनता छोड़िए, अब पुलिस वाले भी सेफ नहीं है। बदले में वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं और पीटते चले जा रहे हैं। ये कैसा कानून है, कैसा हिसाब किताब चल रहा है? इनके लिए गाइडलाइंस तय की गई है, लेकिन धड़ल्ले से इन गाइडलाइंस को तोड़ा जा रहा है और इस पर योगी जी बिल्कुल चुप हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी भी भाषण में हमने उनको ये बोलते हुए नहीं सुना कि वो ऐसे तत्वों का इलाज कर देंगे या सबक सिखा देंगे, ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं बोली। और ना ही कोई चेतावनी दी कि भाई सही से चलो, मारपीट मत करो। इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना इन्हें जेल में डाला जा रहा है और ना पुलिस इनको कुछ कह रही है। पुलिस का तो हाल इतना ज्यादा बुरा है कि ड्यूटी पर होकर, जी हाँ, ड्यूटी पर होकर एडीजी लेवल के अफसर फूल बरसा रहे हैं इनके ऊपर, और अकेले नहीं बरसा रहे, अपने साथ पूरे पुलिस महकमे को खड़ा किया हुआ है और वो सब के सब मिलकर फूल बरसा रहे हैं। कहीं खाना बांट रहे हैं, फल बांट रहे हैं, जूस बांट रहे हैं, और ये चल रहा है ड्यूटी पर। तो जब पुलिस की ट्रेनिंग हो रही थी तब क्या उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपको ये सब कुछ भी करना है कावड़ यात्रा के दौरान, या फिर ये नया नया अभ्यास जोड़ा गया है यूपी सरकार द्वारा पुलिस ट्रेनिंग में? ऐसे कोई अफसर ड्यूटी पर प्राइवेट कामों में नजर आए, धार्मिक कामों में नजर आ जाए तो उसको नोटिस चला जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है, मगर यहाँ तो बड़े लेवल के अफसर खुद फूल बरसा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम लगातार अपने देश में दो तरह के कानून को देख रहे हैं? अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग कानून, बहुसंख्यक के लिए अलग। दोस्तों, आपको वो वीडियो भी देखिए, फिर उसके आगे चर्चा करेंगे। फोन आ रहा है मेरे फोन। मर जाएगा। हम मर जाते हैं सर, आप बोल रहे हो अगर तुम्हारा तू तो मरेगा ही, तू मरेगा, तुम्हारे जल्दी आ जाओ बेटा, लड़के 30 मिनट आपको लेकर
देखा आपने, ये हाल है। इस मामले पर पुलिस प्रशासन का बयान आया है। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। यूपी मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने कावड़ियों के विवाद में कांस्टेबल की पिटाई मामले में एफआईआर दर्ज कराई। एसएसपी ने यह भी बताया कि हेड कांस्टेबल को शरीर पर चोटें आई हैं। इस मामले में कावड़ियों की बाइक सीज की गई है और केस दर्ज कराया गया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, दिनांक 2/3 की रात्रि लगभग 2:30 बजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। तथ्य यह है कि गरम धरम होटल जो NH-58 पर थाना दौराला में पड़ता है, वहां पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे, जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। उसके क्रम में उसका मेडिकल कराया गया है। सेक्टर पुलिस प्रभारी की तरफ से प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों आपने देखा, इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो तो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। होगी कि नहीं होगी ये भी देखने वाली बात है। ज्यादा उम्मीद तो नहीं है वैसे, क्योंकि अगर इनकी गिरफ्तारी होती भी है तो इन्हें फौरन छोड़ दिया जाता है। अब सवाल है कि आखिर ये इतने जोश में आते कहां से हैं। असलियत में आपको बताऊं तो कावड़ यात्रा में युवाओं का जो जत्था शामिल हुआ है वो पूरा नशेड़ी है। इनके लिए कावड़ यात्रा धार्मिक कम और मस्ती वाला वेकेशन ज्यादा है, जिसके अंदर ये शामिल हो रहे हैं, मजे से खा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, नशे में धुत हैं, डीजे के गानों पर नाच रहे हैं। कई वीडियो तो ऐसी सामने आई है जहां पर इन तमाम भक्तों के लिए इनका मन जो बना रहे इसके लिए चलता फिरता ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है, जिसमें 2 महिलाएं पूरा नाच रही हैं, नाचते हुए नजर आ रही हैं, बहुत ही भयंकर लाउड म्यूजिक पर। तो बताइए क्या ये भक्ति है? अगर है तो ये कैसी भक्ति है, जिसमें आप लोगों को मार रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, नशा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ नाच रहे हैं। इनकी बर्बरता इतनी बढ़ गई कि ये छोटे बच्चों के स्कूल वैन पर भी हमला कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, तमाम स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है पश्चिमी यूपी में। सड़क से लेकर शिक्षा तक सबको ठप कर दिया गया उस इलाके में। बताइए, योगी जी को 5 मिनट की शांतिपूर्वक नमाज से इतनी ज्यादा दिक्कत है, मगर यहाँ देखिए इनका वीडियो, ये पूरे देश में हाहाकार मचा रहे हैं। इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप बताइए इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।